दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लास 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने कैंडलस्टिक की बेसिक के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल 3 पार्ट होंगे। अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट ऐसा है जो सिंगल कैंडल से बनने वाले पैटर्न हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे जब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, डबल कैंडलस्टिक से जो बनने वाले पैटर्न हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट में हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक से बनने वाले जो पैटर्न होंगे हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से बनने वाले पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने से पहले आपके लिए मार्केट के ट्रेंड को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, जिसमें हम जब मार्केट डाउन साइड से ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, और जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। एक ऐसा फेज़ होता है जो मार्केट को एक ही साइड पे चलाता है, उसको हम कहते हैं साइड वेव ट्रेंड। अब इसके बताने का मकसद क्या है? इसके बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो कैंडल्स बनती हैं वो डाउन ट्रेंड में भी बनती हैं, वो साइड वेव ट्रेंड में भी बनती हैं, वो अप ट्रेंड के अंदर भी बनती हैं। अब बात यह है कि कौन सी कैंडल किस ट्रेंड के ऊपर बने तो उसका क्या मकसद होता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी कैंडल अगर अप ट्रेंड में बने तो वो क्या कर सकती है, अगर डाउन ट्रेंड में बने तो वो क्या कर सकती है। क्योंकि जितनी भी कैंडल हैं हम बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में, वो सारी की सारी मार्केट के रिवर्सल साइन को बताती हैं। अब ये रिवर्सल साइन क्या है? फ़र्ज़ करें कि मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, आते आते यहाँ पे एक कैंडल बन गई जो मार्केट को रिवर्स कर सकती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे 2 कैंडल्स नज़र आ रही हैं, एक ग्रीन कैंडल जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है और एक रेड कैंडल जो राइट साइड पे नज़र आ रही है। दोनों कैंडल एक जैसी हैं लेकिन दोनों के नाम डिफरेंट हैं। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि जितनी भी कैंडल के बारे में मैं लेफ़्ट साइड पे डिस्कशन करूँगा वो सारी की सारी बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगी, और जितनी ही कैंडल मैं राइट साइड पे डिस्कशन करूँगा वो सारी की सारी बेरिश मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आपने अपने जहन में ये बात रख लेनी है कि जब भी मैं बात लेफ़्ट साइड की करूँगा तो वो मार्केट को रिवर्स कर सकती हैं ऊपर की तरफ, और जब भी मैं बात राइट साइड पे करूँगा तो वो मार्केट को रिवर्स कर सकती हैं नीचे की तरफ। अब इसमें आप देखें, ये जो कैंडल है बहुत ही अजीब जैसी लग रही है आपको। अगर आपने बेसिक क्लास अटेंड नहीं की तो वो लाजमी कर लें। आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप उस कैंडल को देखें तो वो तो एक फुल बॉडी कैंडल है, और ये वाली जो कैंडल है ये तो बहुत छोटी कैंडल दिख रही है। अब देखें, इसमें बहुत ही छोटी सी बॉडी है और बहुत बड़ी विक डाउन साइड पे है और अप साइड पे भी बहुत छोटी सी विक है। अब इसको अगर हम गौर करके देखें तो क्या ये हैमर जैसी दिखती है? अगर ये हैमर जैसी दिखती है तो यार ये भी तो हैमर जैसी दिखती है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जितनी भी कैंडल हमारे पास राइट साइड पे बनेगी वो बुलिश बेरिश रिवर्सल को रिप्रेजेंट करेंगी, और जितनी भी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बनेगी वो बुलिश रिवर्सल को रिप्रेजेंट करेंगी। हमने पहले ही ट्रेंड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाते हैं, लेकिन एग्जांपल दिखाने से पहले मेरे जहन में एक और बात आई है, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में अगर इस तरीके से बनती है तो उसको हम कहते हैं हैमर। अगर सेम ग्रीन कैंडल डाउन ट्रेंड में बन जाएगी तो ये मार्केट को रिवर्स कर सकती है, ऊपर लेके जा सकती है। अगर इसी जगह के ऊपर एक ऐसी कैंडल बने जो रेड कलर की हो,
उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उसको भी हम हैमर ही कहेंगे। अब ये बात अपने जहन में रख लें, अगर दोनों एक जैसी शक्ल की कैंडल्स ऊपर या नीचे बनती हैं, उनके सिग्निफिकेंट चेंज हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनेगी तो इसको हैमर कहेंगे। अगर सेम ही कलर की रेड कैंडल डाउन ट्रेंड में बनेगी, उसको भी हैमर कहेंगे। कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते एक वहाँ पे ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, तो उसको वहाँ पे हम हैंगिंग मैन कहेंगे, वो हैमर नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से ये कैंडल भी ऊपर बन सकती है। तो चलते हैं, मैं आपके लिए दो एग्जांपल लेके आया हूँ जो कि मार्केट के चार्ट के ऊपर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे बिहेव कर रही हैं। यहाँ पे देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जैसे जैसे डाउन ट्रेंड पे थी, यहाँ पे एक हैमर बना। हैमर जब बना तो वो मार्केट को रिवर्स लेके जा सकता है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात बताना चाहूँगा कि जब ये हैमर बनता है, अगर ये ग्रीन कलर का है तो फिर तो बहुत अच्छा है, ये मार्केट को अच्छे से लेके जा सकता है ऊपर। अगर ये रेड कैंडल का बना है तो आप एक और कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जब वो करंटली कैंडल को, जब वो हैमर के हाई को क्लोज कर दे ऊपर की तरफ, तो आपकी ये एंट्री पॉइंट होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर की विक के ऊपर होगा। और आप देखें, आपको एक हैमर ने बहुत अच्छा खासा बेनिफिट दे दिया। यहाँ पे एक और बात भी गौर करने वाली है कि आप कोई भी कैंडल को हैमर नहीं कहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये एक कैंडल बन रही है, इसमें विक बहुत छोटी सी है, नीचे की तरफ ऊपर भी बहुत छोटी है, तो हैमर की जो शर्त है वो ये है कि हैमर जब भी बने वो डाउन साइड पे मिनिमम 2 से 3 गुना बॉडी की विक हो। यानी कि अगर बॉडी 1 इंच की है तो विक 3 इंच की होनी चाहिए नीचे की तरफ, तो फिर जाके हम उसको हैमर कहेंगे, अदरवाइज हम उसको हैमर नहीं कहेंगे। हम एक दूसरी एग्जांपल देते हैं। दोस्तों, दूसरी एग्जांपल अगर देखें तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में थी। जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो वहाँ पे एक जाके हैंगिंग मैन बना। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये जो हैंगिंग मैन बना है ये ग्रीन कलर का बना है। अगर ये रेड कलर का बनता तब भी हम इसको हैंगिंग मैन ही कहते। तो इट्स मीन कलर डजेंट मैटर। अब कन्फर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे, कन्फर्मेशन का आपने लाजमी इंतज़ार करना है। अब कन्फर्मेशन किस तरीके से होगी, अगर अगली कैंडल रेड बने और हैंगिंग मैन की विक से नीचे की तरफ क्लोजिंग देते तो इसको हम कहेंगे कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब मार्केट जब रिवर्स होगी तो आपकी जो एंट्री होगी वो रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रेड कैंडल की विक कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जब ये कैंडल इस तरीके की पैटर्न बना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, नहीं तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर और हैंगिंग मैन के ऊपर थी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।